हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल KVN मैथमेटिक्स में। दोस्तों आज हम करेंगे प्रश्नावली 3.5 प्रश्न नंबर 4। तो 4 का दे रखा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए यदि उनका अस्तित्व हो तो। यानी कि अगर x या y का मान अगर आएगा तो हमने किसी बीजगणितीय विधि से हल करना है। चाहे तो आप गुणन विधि से कर सकते हैं, चाहे प्रतिस्थापन विधि से कर सकते हैं, चाहे विलोपन विधि से हल कर सकते हैं। तो पहला जो पार्ट दे रखा है वो यहाँ पे दे रखा है, एक छात्रावास का मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को 26 दिन भोजन करता है उसे 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो नियत का मतलब होता है फिक्स चार्ज, फिक्स व्यय, फिक्स खर्चा। तो इसमें क्वेश्चन में समझना पड़ेगा ये क्वेश्चन क्या कर रखा है। अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो आप इसे हल नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन में ये कर रखा है कि एक छात्रावास है और उसमें मासिक व्यय है उसका एक तो फिक्स है, एक महीने में जितना खर्चा आता है उसका एक भाग तो फिक्स है। यानी कि एक महीने में किसी भी बच्चे को फिक्स रुपये दे रखे हैं, मान लो 10 रुपये या 5 रुपये या 1000 रुपये या 2000 जितने भी दे रखे हैं, एक महीने का फिक्स चार्ज है वो तो उसने देना ही देना है। दूसरा इस बात पर निर्भर करता है, अगर उसने मान लो 5 दिन भोजन खाया है तो 5 दिन का जो भोजन का खाने का जो खर्चा है वो उसने देना पड़ेगा। एक दिन का खाने का खर्चा मान लो 5 रुपये है तो 5 दिन का कितना हो जाएगा, 25 रुपये हो जाएगा। तो इसका मतलब 25 रुपये भी देने पड़ेंगे उसको, और जो एक महीने का जो फिक्स चार्ज है वो भी देना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रखा था, एक विद्यार्थी 1000 रुपये देता है और कितने दिन खाना खाता है, वो 20 दिन खाना खाता है। इसका मतलब उसने मान लिया, हमने एक्स मान लिया फिक्स चार्ज, यानी कि जो उस पर नियत जो चार्ज है ना, नियत जो खर्चा है वो तो उसने देना ही है। प्लस में वाई हमने मान लिया एक दिन का भोजन करने का खर्चा, तो उसने फिक्स रुपए हैं वो भी देने पड़ेंगे, प्लस में जो भोजन करा है वो भी देने पड़ेंगे। अब भोजन उसने कितने दिन किया था, 20 दिन किया था, 1000 रुपये देता है तो फिक्स रुपये भी देने पड़ेंगे। प्लस में 20 दिन खाना खाया है तो 20 वाई, 20 दिन खाना खाया, एक दिन का कितना हो जाएगा वाई, तो ये कितने रुपये हो जाएंगे, 1000 रुपये हो जाएंगे। इस तरह से हमने इसका समीकरण बनाना। तो इस क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे, यहाँ लिखेंगे इसका हल, माना छात्रावास का नियत व्यय, नियत व्यय का मतलब होता है फिक्स खर्चा, हमने मान लिया x। यहाँ लिखेंगे माना एक दिन के भोजन का व्यय यानी कि खर्च हमने कितना मान लिया, y रुपये मान लिया। तो प्रश्न में क्या कह रखा है, प्रश्न ये हमें कह रहा है कि जो एक विद्यार्थी है वो 20 दिन खाना खाता है और 1000 रुपये जमा कराता है, यानी कि उसने जो एक महीने का जो फिक्स खर्चा है वो तो देना ही देना है। प्लस में उसने 20 दिन का क्या करना है, जितना खाना खाया है उसके भी रुपये देने पड़ेंगे, और टोटल उसने कितने रुपये दिए, 1000 रुपये दिए। तो ये तो हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। दूसरा कह रहा है कि एक बी विद्यार्थी ने 26 दिन भोजन किया, यानी कि उसने फिक्स जो खर्चा था वो तो दिया ही दिया, प्लस में 26 दिन के खाने का भी रुपये दिए। कितने रुपये दिए उसने, 1180 रुपये, 1180 रुपये उसने कितने दिए खाने के, यानी कि उसका सारा खर्चा कितना आया 26 दिन का, 1180 रुपये। ये था समीकरण नंबर 2। इसको हम हल कैसे करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे इसको। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे तो यहाँ लिखेंगे, नहीं विलोपन से करें, विलोपन विधि और भी आसान है। विलोपन विधि से, विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, एक x या फिर एक y काट देते हैं। तो इसमें x में से x घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, x कट जाएगा यहाँ। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर 2 घटाने पर। तो यहाँ आप लिख लीजिएगा समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर 2 घटाने पर। तो 1 में से 2 घटाएंगे तो नीचे वाले के निशान चेंज हो जाएंगे, यह हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का 26 और ये माइनस का 1180। x में से x घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0। 20y में से 26y घटाओगे तो ये बच जाएगा माइनस का 6y, और 1000 में से आप 1180 घटाओगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा, वो भी किसका, माइनस का। यहाँ माइनस से ये माइनस कट जाएगा, y की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 180/6। अब इसको 6 से काटेंगे तो यह आ जाएगा 6 तिया 18 10, यानी कि y की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी यहाँ से,
30 आ जाएगी। तो वाई की वैल्यू हमने क्या माना था, एक दिन के भोजन का किराया, भोजन का जो खर्चा है वो वाई रुपये माना था। तो एक दिन का जो भोजन करने का जो खर्चा लगता है वो कितना लगता है, 30 रुपये। अब हम क्या करेंगे, वाई की वैल्यू या तो समीकरण नंबर 1 में पुट कर दो या फिर समीकरण नंबर 2 में पुट कर दो। तो हम किस में कर रहे हैं, समीकरण नंबर 1 में पुट कर रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, वाई का मान हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 दे रखा है x प्लस में 20y, 20 गुणा में y का मान कितना है 30 बराबर है 1000। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 20 की गुणा 30 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 600 बराबर है 1000। x की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 1000 माइनस के 600, यहाँ प्लस का 600 था, इस साइड आके माइनस का 600 हो जाएगा। यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 1000 माइनस के 600 कितनी आ जाएगी, यहाँ से 400 रुपये। तो यहाँ से जो x की वैल्यू है वो आ गई 400 और y का मान कितना है 30 रुपये है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को करना था। भाग नंबर 2 दे रखा है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब इसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब इसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो वह भिन्न बताओ क्या होगी। तो हम इसका हल कैसे करेंगे, माना भिन्न का अंश, भिन्न का अंश क्या मान लिया हमने, x मान लिया। फिर लिखेंगे माना भिन्न का हर, भिन्न का हर क्या मान लिया हमने, y मान लिया। तो भिन्न क्या बन जाएगी, भिन्न बन जाएगी x/y। ये था इसका अंश, ये था इसका हर। अब प्रश्न में क्या क्या रखा है, यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या रखा है, यदि 1/3 हो जाती है जब इसके अंश में 1 घटाया जाता है। अगर हम अंश में से 1 घटा दें तो ये भिन्न क्या बन जाती है, 1/3 हो जाती है। इसका अगर हम समीकरण बनाएंगे तो आर पार गुणा करेंगे, 3 की गुणा x से करेंगे तो ये हो जाएगा 3x, माइनस में 1 की गुणा 3 की गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 बराबर है y की गुणा 1 से करेंगे तो हो जाएगा y। यहाँ से समीकरण बनेगा 3x, यहाँ प्लस का y था इस साइड आके माइनस का y बराबर है माइनस का 3 था दूसरी साइड आके प्लस का 3 हो जाएगा। तो एक समीकरण तो हमारा ये बन गया, समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 2 बनाएंगे कैसे, आगे दे रखा है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाती है, 1/4 हो जाती है। तो ये थी हमारी भिन्न x/y। अगर हर में 8 जोड़ दें तो क्या बन जाती है, वो 1/4 हो जाती है। यहाँ से अगर हम समीकरण बनाएंगे 4 की गुणा 3 की गुणा आर पार गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 4 की गुणा x से करेंगे तो ये हो जाएगा 4x बराबर है 1 की गुणा इनसे करेंगे तो सेम रहेगा, 1 की गुणा y से करेंगे तो y प्लस में 1 की गुणा 8 से करेंगे तो ये हो जाएगा 8। यहाँ से इनका समीकरण बनाएंगे तो 4x y प्लस का था इस साइड आके माइनस का y बराबर है कितना 8। यहाँ से क्या बन जाएगा हमारा, समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। तो समीकरण नंबर 1 और 2 को लिखेंगे तो समीकरण नंबर 1 बन गया हमारा 3x माइनस के y बराबर है 3। दूसरा बन गया हमारा 4x फिर है माइनस का y बराबर है 8। अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर 2 घटा देंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर 2 घटाएंगे तो क्या होगा, नीचे वाले के निशान चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का। माइनस का y है प्लस का y है कितना बन जाएगा 0, ये कट जाएगा। यह माइनस का 4x प्लस का 3x कितना बच जाएगा, माइनस का x बराबर है माइनस का 8 है प्लस का कितना है 3 कितना बच जाएगा, माइनस का 5। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 5। अब हम निकालेंगे y की वैल्यू, y के x का मान क्या करेंगे, या तो समीकरण नंबर 1 में रख दो या फिर समीकरण नंबर 2 में रख दो। तो यहाँ करें हम x का मान, x का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं, 1 में रखने पर समीकरण नंबर 1 क्या दे रखा था, 3x माइनस के y बराबर है 3। x का मान रखेंगे 5 तो 3 गुणा में x, तो 3 गुणा में 5 माइनस में y बराबर है 3। 5 की गुणा 3 से करेंगे तो हो जाएगा 5 3 15 माइनस के y बराबर है 3। और माइनस के y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 3, यहाँ प्लस का 15 था इस साइड आके माइनस के 15 हो जाएगा।
माइनस के वाई की वैल्यू आ गई यहाँ से माइनस के 12, प्लस का 3 है, माइनस के 15 है तो माइनस के 12 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो कौन सा हो जाएगा, वाई का मान 12। एक्स का मान यहाँ से हो गया 5 और वाई का मान कितना हो गया 15। इसका मतलब जो हमारी भिन्न थी वो क्या बन जाएगी, एक्स बटे वाई, यानी कि 5/12, ये हमारी क्या बन जाएगी, भिन्न बन जाएगी। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को करना था। भाग नंबर 3 दे रखा है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर के लिए 2 अंक कटते तो यह 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे। इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपने एक छोटी सी बात समझनी पड़ेगी। मान लो उसके सही आंसर थे 50 और गलत आंसर मान लो उसके हो गए 10, तो उसने नंबर कितने मिल गए, उसको 40 नंबर मिलेंगे। अब मान लो 3 नंबर मिलते हैं सही उत्तर के लिए और उसके सही आंसर है मान लो 5 और 1 नंबर कटता है और सही गलत आंसर के लिए, गलत आंसर है मान लो उसके 2 और नंबर कटता है उसके ऊपर 1, तो इसका मतलब 2 नंबर उसके कट गए और 3 पंजे 15, 15 नंबर उसके सही हो गए और गलत नंबर कितने हो गए उसके 2, कितने नंबर मिल गए उसको 13 नंबर मिल गए। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हल करेंगे। यहाँ हम क्या लिखेंगे, माना सही प्रश्नों की संख्या, सही प्रश्नों की संख्या हमने मान ली x। यहाँ लिखेंगे माना गलत प्रश्नों की संख्या, गलत प्रश्नों की संख्या कितनी हमने मान ली, y मान ली। अब प्रश्न में क्या क्या रखा है, प्रश्नानुसार 40 अंक मिलते हैं उसको कब, जब सही उत्तर के लिए 3 अंक मिलते हैं। मान लो सही उत्तर थे उसके x थे और 3 अंक मिलते हैं उसको, तो 3x उसके सही हो गए, इतने नंबर उसके सही हैं। अगर उसमें से हम गलत नंबर घटा देंगे जितने नंबर उसके कटे हैं। आगे दे रखा है 3 अंक मिलते हैं सही उत्तर के लिए और गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती होती है। तो 1 अंक की कटौती होती है, इसका मतलब हमने उसके गलत कितने आंसर मान लिए, y मान लिए, y गलत प्रश्न है उसके और 1 अंक मिलता है काटने के लिए। तो गलत उत्तर के ऊपर 1 अंक कटता है तो हमने क्या कर दिया, माइनस के y ये घटा दिए नंबर, ये बराबर किसके हैं, 40 के बराबर है। अगली इक्वेशन बनाएंगे तो आगे दे रखा है 4 अंक मिलते हैं उसको सही उत्तर के लिए, तो सही उत्तर कितने थे x और 4 नंबर मिलते हैं तो 4x उसके नंबर हो जाएंगे। माइनस में 2 अंक कटते हैं, गलत उत्तर मान लिया हमने उसके y थे और उसके ऊपर 2 अंक कटते हैं तो 2y पर्सन उसके क्या हो गए, गलत हो गए, बराबर है कितने हो गए, 50 नंबर मिलते हैं। तो ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से अगर हम इसको हल करेंगे, जो दूसरी समीकरण है इसको 2 से भाग दे दें, सब में 2 से डिवाइड हो जाएगा ये, तो 2 से भाग देंगे तो ये तो हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा y बराबर है, ये हो जाएगा 25। तो ये बन जाएगी हमारी सेकंड समीकरण, यानी कि दूसरा समीकरण। अब हम क्या करेंगे, इसको विलोपन विधि से हल करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे विलोपन विधि से, विलोपन विधि से हल करेंगे तो हो जाएगा 3x माइनस के y बराबर है 40। दूसरा समीकरण ये था 2x माइनस के y बराबर है 25। यहाँ से हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण नंबर 2 घटा देंगे। तो यहाँ लिख लीजिएगा समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, तो समीकरण 1 में से समीकरण नंबर 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये नीचे वाले के निशान चेंज हो जाएंगे। यहाँ से ये है माइनस का y, ये है प्लस का y, ये कट जाएगा। ये 3 में से 2x घटाएंगे तो यहाँ से बच जाएगा x बराबर है 40 में से आप 25 घटाओगे तो कितना बचेगा, 15। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 15। अब x का मान या तो आप समीकरण नंबर 1 में रख दो या फिर समीकरण नंबर 2 में रख दो। हम रख रहे हैं समीकरण नंबर 2 में, तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे तो x की वैल्यू है 15, 2x यानी कि 2 गुणा में 15, 15 दूनी कितना हो जाएगा 30, माइनस के y बराबर है 25। तो यहाँ से अगर माइनस के y की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 25, ये हो जाएगा माइनस का 30। तो माइनस के y की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, माइनस का 5।
माइनस से माइनस कट जाएगा, वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 15 और वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। इसका मतलब जो उसके सही उत्तर थे वे कितने थे 15। सही पर्सन टोटल तो थे, सही पर्सन 15 थे और गलत पर्सन कितने थे 5। तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए 15 प्लस में 5 बराबर है 20। हमने क्या बताना था, टोटल पर्सन बताने थे, तो टोटल पर्सन कितने हो जाएंगे 20 हो जाएंगे। चौथा भाग दे रखा है इसमें, एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती हैं। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो इसमें ये देखिए कंडीशन सिर्फ एक ही दे रखी है कि 5 घंटे के पश्चात मिलती हैं। ये इसमें एक कंडीशन दे रखी है, एक ही दिशा में चलती हैं दोनों और 5 घंटे के बाद मिलती हैं। जब तक हमारी दो कंडीशन नहीं होंगी, दो स्थिति नहीं होंगी, जब तक हम इस क्वेश्चन को हल नहीं कर सकते। जब आप इंग्लिश मीडियम की बुक में ये क्वेश्चन देखोगे तो ये कह रखा है कि जब ये एक दिशा में चलती हैं तो 5 घंटे के बाद मिलती हैं। जब ये दोनों एक दूसरे की साइड चलती हैं तो 1 घंटे के पश्चात मिलती हैं, उसमें ये दे रखा है। तो इस क्वेश्चन में दे क्या रखा है, जैसे मान लो ये है ए स्थान और ये है बी स्थान, इनके जो बीच की दूरी है वो कितनी है 100 किलोमीटर। अब जो एक गाड़ी है वो यहाँ से चल रही है और जो दूसरी गाड़ी है वो यहाँ से चल रही है, इसी दिशा में दोनों एक ही साइड चल रही है। मान लो यहाँ तक पहुँच गई सी तक। अब 5 घंटे के बाद जो ये वाली है कार है वो कहाँ तक दूरी तय कर ली उसने, 5 घंटे में सी तक दूरी तय कर ली। अब जो बी वाली है मान लो ये कम स्पीड से चल रही है और इसने भी 5 घंटे के बाद दूरी कहाँ तक कर ली दूरी तय, सी तक कर ली। इसका मतलब 5 घंटे के बाद सी पॉइंट के ऊपर मिल गई। अब जो दूरी का फार्मूला होता है वो क्या होता है, चाल गुणा में समय, चाल गुणा में समय। अब हमने चाल तो इसकी बतानी है, चाल कितनी है इसकी, चाल तो हमने ये बतानी, चाल हमने मान ली x, समय कितना है 5 यानी कि 5x। तो इसने दूरी तय कितनी करी 5x। तो a वाले ने 5x दूरी तय करी है कहाँ तक, c तक। अब मानते हैं हम b वाली कार से, ये वाली b कार है और इसने चाल कितनी है इसकी हमने मान ली y, और कितने घंटे के बाद c तक पहुंची, ये 5 घंटे के बाद। इसका मतलब इसने दूरी तय कितनी करी 5y दूरी तय करी कितनी b से लेकर c तक की, और इसने a से लेकर कहाँ तक की दूरी तय करी, a से लेकर c तक की दूरी कितनी तय करी 5x। अब देखो, अब a से लेकर c तक की दूरी में से b से लेकर c तक की दूरी घटा देंगे तो कितनी बच जाएगी, a से लेकर b तक की बच जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि जो पहली कार थी उसने दूरी तय कितनी करी 5x। तो 5x में से यदि हम इसकी चाल घटा दें यानी कि इसकी जो दूरी है वो घटा दें तो किसके बराबर हो जाएगी, ये 5y बराबर किसके हो जाएगी 100 किलोमीटर के हो जाएगी। इसका मतलब जो पहली कार थी उसने 5x की दूरी तय करी c तक और b से लेकर c तक की 5y दूरी तय करी, और 5x में से अगर हम 5y घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 100 किलोमीटर हो जाएगा। अब ये दूसरी कंडीशन में ये कह रहा है अगर ये एक दूसरे की साइड चल रही हैं, a है वो b की तरफ चल रहा है और b है वो a की तरफ चल रही है गाड़ी, तो ये कितनी देर में मिलती है आपस में, 1 घंटे के बाद मिलती है। मान लो इसने 1 घंटे के बाद दूरी तय कर ली इतनी और इसने 1 घंटे के बाद दूरी तय कर ली इतनी, इस पॉइंट पे मिल रही हैं। इसका मतलब जो इसने दूरी तय करी है वो और इसने जो दूरी तय करी है वो कितनी हो जाएगी सारी 100 किलोमीटर। तो इसका मतलब 1 घंटे में x ने जो दूरी तय करी है वो कितनी है 1x, और जो y ने दूरी 1 घंटे में तय करी है वो कितनी है 1y। दोनों को अगर जोड़ देंगे तो कितनी दूरी हो जाएगी सारी 100 किलोमीटर की, 100 किलोमीटर की। तो हमारी एक समीकरण ये बनेगा, दूसरा समीकरण हमारा ये बनेगा। तो हम यहाँ समीकरण बना रहे हैं, यहाँ से हम हल करेंगे इसको। माना पहली कार या ए कार मान लिया, पहली कार की चाल, पहली कार की चाल कितनी है x किलोमीटर प्रति घंटा। फिर यहाँ लिखेंगे माना दूसरी कार की चाल, दूसरी कार की चाल हमने मान ली y किलोमीटर प्रति घंटा। हमारा समीकरण क्या बना था, यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। समीकरण पहला बना था 5x माइनस के 5y बराबर है 100। दूसरा समीकरण हमारा बना था x प्लस y बराबर है 100, ये बना था। अगर हम पहले समीकरण को 5 से डिवाइड कर दें, पूरे को 5 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा,
इसको 5 से डिवाइड देंगे तो ये हो जाएगा x माइनस इसको 5 से करेंगे तो y बराबर है 100 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 20। तो पहला समीकरण जो हमारा बनेगा वो बनेगा x माइनस वाई बराबर है 20। दूसरा समीकरण हमारा बना था x प्लस वाई बराबर है 100। अब हम क्या करेंगे, पहला समीकरण में से दूसरा समीकरण घटा देंगे। तो यहाँ साइड में आप लिख लीजिएगा समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर 2 घटाने पर। अब समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर 2 घटाएंगे तो समीकरण 2 के क्या हो जाएंगे, निशान चेंज हो जाएंगे। x में से x घटाएंगे तो 0 कट जाएगा, ये माइनस का y कितना हो जाएगा, ये माइनस का 2y बराबर है 20 में से आप 100 घटाओगे तो कितना आएगा, 80 आएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 80/2। यहाँ 2 गुणा में था, इस साइड आके भाग में हो गया, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 40। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमने क्या बताना है, x का मान और बताना है। समीकरण नंबर 2 यही था, समीकरण नंबर 2 में क्या रख देंगे, y का मान रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में y का मान रखने पर, समीकरण 2 में y का मान रखेंगे तो x प्लस y की जगह 40 बराबर है 100। x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 100 माइनस के 40, प्लस का 40 था, इस साइड आके माइनस का 40 हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब ये है x की वैल्यू 60 किलोमीटर प्रति घंटा और y की वैल्यू 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को हल करना था। भाग नंबर 5 दे रखा है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि इसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई 3 और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएँ बताइए, यानी कि लंबाई और चौड़ाई हमने बतानी। तो यहाँ लिखेंगे इसका हल, माना आयत की लंबाई हमने मान ली x। फिर आगे लिखेंगे माना आयत की चौड़ाई हमने मान ली y। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई गुणा में चौड़ाई, यानी कि लंबाई गुणा में चौड़ाई, लेंथ गुणा में ब्रेथ। लेंथ है x और ब्रेथ है y, लंबाई गुणा में चौड़ाई, क्षेत्रफल इसका हो जाएगा x y। अब प्रश्न में देखो क्या करा है, प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या रखा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि इसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए। लंबाई कितनी मानी थी हमने, x में से अगर 5 कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए, यानी कि y प्लस 3 कर दिया जाता है। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 9 वर्ग इकाई कम हो जाएगा। तो पहले क्षेत्रफल था इसका xy, अब 9 वर्ग इकाई कम हो गया। तो इसका अगर हम समीकरण बनाएंगे तो हो जाएगा x की गुणा y से करेंगे तो xy, x की गुणा 3 से करेंगे तो हो जाएगा प्लस में 3x। अब 5 की करेंगे, 5 की गुणा y से करेंगे तो हो जाएगा माइनस के 5y, और माइनस के 5 की गुणा 3 से करेंगे तो हो जाएगा माइनस के 15 बराबर है xy माइनस के 9। अब ये प्लस का xy है और बराबर में भी प्लस का xy है, तो xy से xy कट जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा, 3x माइनस के 5y बराबर है, इस साइड था माइनस के 9 और ये माइनस के 15 था, दूसरी साइड आके किसका हो जाएगा, प्लस के 15 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना बच जाएगा, 3x माइनस के 5y बराबर है माइनस के 9 और प्लस के 15 कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। ये था समीकरण नंबर 1। अब समीकरण नंबर 2 क्या कहता है, समीकरण नंबर 2 बनाएंगे तो ये क्या रखा है, दूसरे में यदि हम लंबाई 3 और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, लंबाई भी बढ़ानी है और चौड़ाई भी, कितना, 2 और 3। लंबाई को हमने बढ़ा दिया 3 और चौड़ाई को हमने बढ़ा दिया, चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, चौड़ाई हमने बढ़ा दी 2 इकाई। तो आगे क्या कर रखा है, क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो क्षेत्रफल पहले कितना था इसका xy और बढ़ कितना गया, 67 वर्ग इकाई इसका बढ़ गया। आगे हम करेंगे इसका, तो x की गुणा y से करेंगे तो हो जाएगा xy, x की गुणा 2 से करेंगे तो हो जाएगा 2x। आगे करेंगे 3 की और y की, 3y, 3 की और 2 की गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 बराबर है xy प्लस में 67। xy से xy कट जाएगा, यहाँ से 2x प्लस में 3y, तो 2x प्लस में 3y बराबर है कितना आ जाएगा, यहाँ है 67 और ये है प्लस का 6, इस साइड आके माइनस का 6 हो जाएगा। 67 में से आप 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 61 हो जाएगा। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2।
अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 और 2 से इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो समीकरण नंबर 1 जो दे रखा था हमारा, वो दे रखा है 3x माइनस के 5y बराबर है 6, और यहाँ से दे रखा है 2x प्लस 3y बराबर है 61। अब हमने क्या करना है, x के मान बराबर करने हैं। अगर हम समीकरण नंबर 1 को 2 से गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 2 तिया 6, इसको 3 से गुणा कर दें तो भी हो जाएगा 6, यहाँ भी 6x बन जाएगा और यहाँ भी 6x बन जाएगा, फिर ये कट जाएगा। तो समीकरण नंबर 1 को हमने किससे गुणा कर दिया, 2 से गुणा कर दिया, और समीकरण नंबर 2 को हमने किससे गुणा कर दिया, 3 से गुणा कर दिया। इनको 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 दूनी 6x माइनस के 5 दूनी 10y बराबर है 6 दूनी 12। इसको आगे हल करेंगे, किससे गुणा करना है, 3 से गुणा करना। 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6x प्लस में इसको 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 9y, और 61 को अगर 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 183। अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर 2 घटा देंगे। घटाएंगे तो नीचे वाले के निशान चेंज हो जाएंगे, ये कट जाएगा। माइनस का 10y माइनस के 9y कितना हो जाएगा, माइनस का 19y बराबर है, माइनस का 83 है और प्लस के 12 है, टोटल कितना हो जाएगा, ये 171 हो जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे हम, माइनस का 171 बनेगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 171/19। 19 से काटेंगे तो 19 से कम 19, 19 में 171, तो यहाँ से जो y की वैल्यू है वो हमारी कितनी आ गई, 9 आ गई। अब हम क्या करेंगे, या तो समीकरण नंबर 1 में या फिर समीकरण नंबर 2 में y की वैल्यू पुट कर देंगे, जैसे हम यहीं पे करें हैं समीकरण नंबर 1 में। समीकरण नंबर 1 में अगर y की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ दे रखा है 3x, तो 3x माइनस में 5y, y की जगह पे हमने क्या पुट करना है, 9, तो 5 में 45 बराबर है 6, तो यहाँ से आ जाएगी 3x माइनस में 45 बराबर है 6। तो 3x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, इस साइड है 6 और माइनस का 45 था, प्लस में 45 हो जाएगा। x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 45 प्लस में 6 कितना हो जाएगा, 51, और 3 यहाँ पे गुणा में था, इस साइड होके भाग में हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम काटेंगे इसको तो 3 से काटेंगे तो सीधा हो जाएगा 17 तिया 51। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 17, और y की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, यहाँ से 9। इस तरह से दोस्तों ये क्वेश्चन करना था। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो भाई प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। धन्यवाद।